गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके हमरा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी भी से था या और लंदन के किसी फ्रैक्शन से था, लेकिन जितने MQM के फ्रैक्शन हैं सबके ऊपर अटैक हुए। इसका एक क्रेडिट मैं MQM को ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और इस मौके पर कोई पैनिक क्रिएट नहीं किया जैसे माजी में चीज़ें होती रही हैं। उस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। हमने आज बड़ी भरपूर तरीके से, मजम्मत काफ़ी नहीं है इन हीडियस क्राइम्स की, हमने आज भरपूर तरीके से एक स्ट्रेटजाइज की है। हमने एक हिकमत अमली अपनाई है। एक जामे रिपोर्ट वज़ीर साहब वज़ीर आज़म को सुबह पेश करेंगे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और उसमें कराची के हवाले से बड़े फ़ैसले होने मुतवक्के हैं। ज़्यादा डिटेल इसके बाद मैं चाहूँगा कि वज़ीर साहब आपको ख़ुद बता दें, लेकिन इसमें मैं कराची वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इसमें घबराएं ना। इसमें वफाकी हुकूमत आपके साथ दामे दरमे सुखने आपके साथ खड़ी है। कल रात 3 बजे तक प्राइम मिनिस्टर से और मेरी इंटीरियर मिनिस्टर से फ़ोन पर बात होती रही और इन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार किया कराची के जो इस वक्त मामलात हो रहे हैं उसकी तरफ। मैं समझता हूँ कि हमारी ये बात ज़्यादती होगी अगर हम पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और रेंजर्स को खराज तहसीन ना दें कि जिन्होंने कराची में हज़ारों लाशों से हमारी जान छुड़ाई, बोरियों से हमारी जान छुड़ाई, भत्तों से हमारी जान छुड़ाई, पर्चियों से हमारी जान छुड़ाई, और ये कराची वापस एक सांस लेने वाला, खुली फ़ज़ा में सांस लेने वाला कराची बन गया है। तो इंशाअल्लाह मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आपके कैमरे के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर से कराची के लोगों को, कि आप बेफिक्र रहें। हम आपकी रखवाली के लिए जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची में दहशतगर्दी को जन्म नहीं लेने देंगे। वज़ीर साहब आप कुछ कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्र है उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक। अली रज़ा आब्दी साहब शहीद मेरे ना सिर्फ कॉलीग रहे हैं, बड़े प्यारे भाई, बहुत बड़ा सानिया है। मुज़म्मतें कर कर के थक गए हैं और अब वक्त आ गया है कि इस शहर ने अल्लाह के बाद जो इज़्ज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। लोगों का इत्तेमाद अल्लाह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम, इस नए पाकिस्तान में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि माजी का वतीरा ये था कि जी इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये जी सूबे की ज़िम्मेदारी थी या ब्लेम गेम वाज द ऑर्डर ऑफ द डे। प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न के अलावा बार बार मुझसे राब्ते में हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि इस नासूर को, दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इस हवाले से पाकिस्तान के हमसायों के साथ, चाहे वो ट्राईपार्टाइट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, जो अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब गए, चाहे वो ईरान के साथ हों, चाहे वो करतारपुरा हिंदुस्तान के हवाले से हो, मैसेज पाकिस्तान से ये गया है कि हम सब के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तानियों को किसी लेवल पर भी इस नासूर के हवाले नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजा और तमाम की स्टेक होल्डर्स के साथ, इसमें कोई शक नहीं, लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं तमाम की स्टेक होल्डर्स ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और कराची के लोगों ने। अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकल मेजर्स लेके, एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव्स के ज़रिए इस नासूर को ख़त्म किया जाए। हमें जो अभी डेलिब्रेशंस हुई, डिटेल और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखने के बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि आज चीफ मिनिस्टर साहब भी होते। चीफ मिनिस्टर साहब इमरजेंसी में चले गए, लेकिन उनकी टीम मौजूद थी। हम एज ए टीम आगे जाना चाहते हैं। हम वफाक, सूबे मिल के, तमाम की स्टेक होल्डर्स मिलकर इस नासूर का मुकाबला करेंगे। अभी मैं इंशाअल्लाह इसके बाद अली रज़ा आब्दी साहब के घर भी जाऊंगा। मैसेज ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का कराची के और पूरे पाकिस्तान के वासियों के लिए कि ज़िम्मेदारी हम सब की है।
हम इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह एज ए टीम इस नासूर को हर लेवल पर जाएंगे, इसके ख़िलाफ़ इसका प्रोब करेंगे कि बाहर से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, अंदर कोई इन्वॉल्व है, सपोर्टर फैसिलिटेटर कौन है, प्रोमोटर कौन है, फाइनेंसर कौन है, वो तमाम चीज़ें जो कोताहियों की शक्ल में नज़र आ रही हैं, हमने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको एड्रेस करना है। और ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि सिर्फ इसलिए नहीं आया कि कॉस्मेटिक अप्रोच कि तस्वीर बन जाए और फातिहा हो जाए या जनाजे में शरीक हुआ जाए। मकसद ये है कि कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पाकिस्तान के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान को और कराची को अमन का जो गहवारा अल्लाह ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की लाजवाल कुर्बानियों से ये बना है। क्लासिक एग्जाम्पल वो शहर हैं जो अमेरिका के 5 शहर जिसमें शिकागो क्राइम रेट कहाँ पे चला गया। तो आज ये हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि हम पॉजिटिव साइड पूरी कौम के सामने रखें, पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खासकर सी पैक, पाकिस्तान के इस खित्ते में अमन के हवाले से जो रोल है, पाकिस्तान की ओवरऑल जो पोजीशन है, वो लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं, वो उनका काम है पैनिक क्रिएट करना। हमारा और आप सबका मिलकर काम ये है कि हम कौम को ये यकीन दहानी कराएं कि ये वही शहर था कि जहाँ पे माजी में क्या होता रहा। इसका ये मतलब नहीं कि अभी जो 3-4 एक्टिविटीज़ हुई हों इससे हम खुदा न खास्ता आंखें बंद करके इसको एक्सेप्ट करें, नहीं, इसी के ख़िलाफ़ ऑल आउट जा रहे हैं। लेकिन मैसेज हमने ये देना है कि हमने पैनिक नहीं करना। हम एक इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अजीम कौम है, बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारा ईमान है कि शहादत अजीम रुतबा है, लेकिन रियासत की ज़िम्मेदारी है सूबों के साथ, तमाम की स्टेक होल्डर के साथ मिल के मंतकी अजाब तक इस तमाम चीज़ों को पहुँचाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए जो इसमें रोल करने वाले हैं। एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कराची अमन के गहवारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है और हमेशा रहेगा। और वह तमाम फोर्सेस जो डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं उनके लिए मैसेज ये है कि हम सब एक हैं। तमाम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में, चाहे सूबे में, चाहे वफाक में, पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं, पाकिस्तान के अमन के लिए हम सब एक हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब एक हैं। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। और मैं आपको ये बावर करा दूँ कि गवर्नर साहब का और पूरी टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, अपने ऑनरेबल MNAs का, और फिर MQM को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं और वो तमाम जो MQM की 3 तंजीमें हैं उनका भी कि उन्होंने पैनिक नहीं किया, कानून को हाथ में नहीं लिया और वो अब इंतज़ार में है कि हम डिलीवर करें और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के आखिरी आयाम में कराची में एक लाश भी नहीं गिरती। नाश्ता 3 माह में वो सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आप कुछ भी कहें लेकिन कराची का अमन अमान ख़राब हो चुका है। जिस तरह आप 3 माह में बरतानिया से मुख्तलिफ माहिदों का क्रेडिट लेते हैं, ब्रिटिश एयरलाइन की वापसी क्रेडिट लेते हैं, रेलवे के बहाली का क्रेडिट लेते हैं, तो जो 3 माह में कराची का अमन अमान ख़राब हुआ है इसकी जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं। दूसरा ये कि खान साहब पहले फरमाते थे कि जी किसी यूरोप और मगरिब में किसी वजीर की वजारत में कुछ खाना हो जाए तो वो इस्तीफ़ा देता था, तो आप इस्तीफ़ा देंगे या इमरान खान की वजारत से जाकर उनके पास है वो इस्तीफ़ा देने जाए, कराची का ख़राब हो जाए? देखिए जी, इस पहले ही मैं इस चीज़ को एड्रेस कर चुका हूँ कि हम इस पुरानी सोच को प्रमोट करने नहीं आए कि जी ये सूबे का काम था लॉ एंड ऑर्डर और 18वीं आइन के बाद ये तो जी सूबे की जिम्मेदारी है। मैं इसकी पहली नफ़ी कर चुका हूँ। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। ये आपसे इल्तिजा है कि पाकिस्तान का कोई बासी हो, पाकिस्तान का कोई फेडरेटिंग यूनिट हो, पाकिस्तान में किसी लेवल पर किसी को टारगेट किया जाए तो पूरी कौम को एक होना चाहिए और एक है। हम इस चीज़ में नहीं पड़ना। क्राइम रेट कराची में जो गिरा है उस पूरी कौम के सामने है। अब डिलिबरेटली वो फोर्सेस जो टारगेट कर रही हैं सी पैक को, और आपने देखा होगा कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना की जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ क्या उनका मैसेज था, पूरी दुनिया के लिए मैसेज था। तो मैं सिर्फ आपको ये बावर कराऊं कि ज़िम्मेदारी हम सब की है, ज़िम्मेदारी क्योंकि जब आप वफाक और सूबे में हो तमाम की स्टेक होल्डर्स की है। लेकिन लेट मी अश्योर यू कि इस नासूर को हम ख़त्म करेंगे और हम सब यूनाइटेड हैं इसके हवाले से। मैं इसमें एक चीज़ आपकी बात का जवाब दे दूं।
आपने ये तो बड़े आराम से कह दिया कि नवाज़ शरीफ के आखिरी दौर में जो बड़ा अमन हो गया था कराची में, आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये दहशतगर्दी कराची में शुरू करने वाला कौन है? क्या ये नवाज़ शरीफ के ज़ेर साया नहीं हुई? क्या नवाज़ शरीफ के एलाइज अल्ताफ़ हुसैन नहीं थे? क्या उनकी इमा पे कराची बंद और खुलता नहीं था? उस वक्त नवाज़ शरीफ कहाँ सो रहे थे? आखिर में ये जो हुआ ये पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की वजह से हुआ। अगर पॉलिटिकल विल नवाज़ शरीफ में होती तो पहले दिन से वो करते इस बात को इम्प्लीमेंट, नहीं कर सके। आखिर में आके ये रेंजर्स और आर्मी ने ये इंतहाई स्टेप लेना पड़ा कराची के अंदर जो हुआ। थैंक यू। देखिए जी, इसको हर एंगल से प्रोब किया जा रहा है। इसमें बाहर के एलिमेंट, अंदर के एलिमेंट, मुख्तलिफ एंगल से। वक्त से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं कि इंशाल्लाह कड़ियाँ मिल रही हैं और इंशाल्लाह अनकरीब उन पर हाथ डाल दिया जाएगा। फिलहाल नहीं बता सकते। देखें जी, कोई ऐसी बात किसी भी हवाले से नहीं करनी चाहिए जब तक हम मुकम्मल क्लियर ना हो जाए और उन पर हाथ ना डालने, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शहरियार साहब, एक सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। रहमान मलिक कह रहे हैं कि अगले एक महीने में बहुत बड़ी मुमलिका शहरियार आफरीदी गवर्नर इमरान इस्माइल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।